नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। हरदोई पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। हरदोई से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 नवंबर को घटना को अंजाम दिया गया था। जुआ खेलते समय पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। हत्या करके मृतक के शव को गन्ने के खेत में फेंका गया था। मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हरदोई की पाली कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। जुआ खेलते समय पैसे लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था। जुआ खेलते समय पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था। मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरदोई की पाली कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। हरदोई पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। दो नवंबर को घटना को दिया था अंजाम। मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हरदोई की पाली कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। 2025 को थाना शाहाबाद पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव ग्राम उधरनपुर के पीछे गन्ने के खेतों में मिला है। उक्त सूचना के आधार पर थाना शाहाबाद पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। उक्त शव की पहचान ग्राम उधरनपुर निवासी गौतम मौर्य उर्फ गबड़ू, उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता श्री रामदीन के तौर पर किया गया। दिनांक 13 नवंबर 2025 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना शाहाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया। श्री पुलिस अधीक्षक महोदय हरदोई के द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लमगढ़ से अहम खबर है, जहां कैंटर चालक ने युवक को कुचलकर मौके से फरार हुआ है। आरोपी संजय कॉलोनी सेक्टर 52 के समीप संडे बाजार की यह घटना बताई जा रही है। एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दोनों और बल्लमगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। कैंटर चालक ने युवक को कुचला है। युवक को कुचलकर मौके से फरार हुआ आरोपी। संजय कॉलोनी सेक्टर 52 की यह घटना है। सेक्टर 52 के समीप संडे बाजार की यह घटना बताई जा रही, जहां एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। एक्सीडेंट का सीसीटीवी भी सामने आया है। बल्लमगढ़ कैंटर चालक ने युवक को कुचला है। बल्लमगढ़ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। युवक को कुचलकर मौके से फरार हुआ है आरोपी। कॉलोनी सेक्टर 52 के समीप संडे बाजार की यह घटना है। बल्लमगढ़ कैंटर चालक ने युवक को कुचला है। तो हरियाणा के बल्लमगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। युवक को कुचलकर मौके से आरोपी फरार हुआ है। संजय कॉलोनी सेक्टर 52 के समीप संडे बाजार की यह घटना है।
हरियाणा के बल्लमगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। संजय कॉलोनी सेक्टर 52 के समीप संडे बाजार की घटना है, जहां एक्सीडेंट का सीसी फुटेज सामने आया है। कैंटर चालक ने युवक को कुचला है और युवक को कुचलकर मौके से फरार हुआ है कैंटर चालक। और उत्तर प्रदेश के बलिया से अहम खबर है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में बरामद किया अवैध शराब। उत्तर प्रदेश के बलिया से खबर आपको दिखा रहे, शराब ले जा रहे ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 9086.4 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बरामद शराब की कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, अंडे के गत्तों में छिपाकर ले जाई जा रही थी ये शराब। नरही थाना पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के सुहाव पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया है ये ट्रक। तो बलिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में बरामद की है अवैध शराब। शराब ले जा रहे ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 9086.4 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बरामद रुपए कीमत। अंडे के गत्तों में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। नरही पुलिस ने की आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई। थाना क्षेत्र के सोहाव पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया ये ट्रक। दिनांक 18/1/26 को थानाध्यक्ष नरही श्री बीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होते हुए एक ट्रक नंबर NL01 AB 6544 जिसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब लदी हुई है लेकर चालक बलिया रोड की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष नरही द्वारा ट्रक का पीछा किया गया और उक्त ट्रक को सोहाव पेट्रोल पंप के पास रोका गया। चेक करने पर उसमें 1025 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। हेडा से अगली खबर है, जहां 4 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस अभिरक्षा में मृतकों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस के द्वारा की जा रही है गहनता से हत्या की जांच। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी का ये पूरा मामला। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस के द्वारा की जा रही गहनता से हत्या की जांच। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस जांच के बाद ही आपको बता दें स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी की यह घटना।
और ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, एटा में 4 लोगों की निर्मम हत्या के बाद अब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस अभिरक्षा में मृतकों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अब तक पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची है? क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? जी मनोज जी, बिल्कुल आपको बता दूं, जनपद एटा उस समय हड़कंप मच गया जब एटा में 4 लोगों की निर्मम हत्या के बाद आज पोस्टमार्टम कराकर पुलिस अभिरक्षा में मृतकों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। जहां पुलिस के द्वारा की जा रही जनता से हत्या की जांच, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। जांच के बाद हो सकेगा कि आखिर की वजह क्या रही और कौन हत्यारा है। आखिर 4 जिंदगियां मौत के धाम पर पंच तत्व में विलीन हो रही हैं और पीछे सवाल छोड़ गई हैं, आखिर मेरा दोस्त क्या था। ये पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत नगला प्रेमी की घटना है। जी हाँ बिल्कुल ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस अभिरक्षा में मृतकों का अंतिम संस्कार कराया गया है। अब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस गहनता से कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल 4 लोगों की निर्मम हत्या से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आपको बता दें, पड़ोसी चचेरे भाइयों पर आरोप है। 13 वर्षीय किशोरी को तेरह वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया गया। किशोरी को घर लेकर 2 मंजिला मकान में किया दुष्कर्म। किसी तरह छूटकर घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को बताई आप बीती। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। पूरा मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र का है। और नितेश कटियार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, बिल्हौर थाना क्षेत्र का ये गंभीर मामला सामने आ रहा है जहां किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। क्या है ये पूरा मामला? नितेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो 13 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया गया। चचेरे भाइयों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। किशोरी को घर ले जाकर 2 मंजिला मकान में दुष्कर्म किया है। किसी तरह छूटकर घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आप बीती बताई। तो 13 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। किशोरी ने परिजनों को आप बीती बताई। थाना बिल्हौर की यह घटना है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। पूरा मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब हमारे संवाददाता नितेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, 13 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। चचेरे भाइयों पर आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, जो मामला अभी बताया जा रहा है कि ये मामला सोमवार की रात का है, जहां पर किशोरी घर से बाहर नित्य क्रिया के लिए निकली थी, जिसका फायदा उठाते हुए चचेरे भाइयों ने अगवा कर लिया और अपने घर पे ले गए। 2 मंजिला घर पे ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और जैसे तैसे किशोरी वहां से निकली और फिर अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई। फिलहाल अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। हाँ बिल्कुल नितेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बिल्हौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 13 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पड़ोसी चचेरे भाइयों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। 13 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया है। किशोरी को घर ले जाकर 2 मंजिला मकान में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। किसी तरह छूटकर घर पहुंची किशोरी, परिजनों को आप बीती बताई। जिसके बाद ये मामला सामने आया। किशोरी ने परिजनों को आप बीती बताई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। पूरा मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
बढ़ेंगे अगली खबर की और अगली खबर सोनभद्र से है, जहां बीच सड़क पर बच्चों संग बैठी मुस्लिम महिला, पति से परेशान होकर धरने पर संग बैठी महिला। हिंदू युवक से 15 वर्ष पूर्व हुई थी लव मैरिज। बीते कुछ महीने से युवक महिला को छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पति की खोज में दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है महिला। पुलिस सीआईएसएफ कर्मी महिला को हटाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। महिला न्याय की लगा रही है गुहार। अनपरा थाना क्षेत्र के अनपरा परियोजना गेट की यह घटना है। तो महिला न्याय की गुहार लगा रही है। अनपरा थाना क्षेत्र के अनपरा परियोजना गेट की यह घटना है। सोनभद्र से अहम खबर, बीच सड़क पर बच्चों संग बैठी महिला। पति से परेशान होकर धरने पर बच्चों संग बैठी महिला। आपको बता दें, महिला मुस्लिम है, जबकि हिंदू युवक से 15 वर्ष पहले हुई थी शादी। बीते कुछ महीने से युवक महिला को छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पति की खोज में दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है महिला। पुलिस और सीआईएसएफ कर्मी महिला को हटाने का कर रहे हैं प्रयास। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर है, डिनर डिप्लोमेसी पर पीसीसी चीफ का बयान। कहा, बृजमोहन अग्रवाल हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता। सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार को किया उजागर। 10 करोड़ का जमीन घोटाला भी उठाया। वह सरकार बैकफुट पर ला चुके हैं। दिल्ली में उनके निवास पर सभी ने भोजन किया। ये भी बृजमोहन अग्रवाल की नई रणनीति है। वह अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली में सांसद के आवास पर हुई थी डिनर पार्टी। तो दिल्ली में उनके निवास पर सभी ने भोजन किया था। बृजमोहन अग्रवाल की यह नई रणनीति बताई जा रही है। आगे की प्लानिंग कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। तो दिल्ली में उनके निवास पर सभी ने भोजन किया था। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो हमेशा सरकार की गलत नीतियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, हाल ही में जम्बूरी को लेकर जो 10 करोड़ का घोटाला है उसको लेकर मामला उठाए थे उन्होंने। और कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से बैकफुट में आई। ये बड़ा मामला है और दिल्ली में जाकर उनके निवास में भोजन करना, मैं समझता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी का आने वाला समय में कई नई रणनीति का और नई चाल चलने का कहीं न कहीं एक प्लानिंग है। समीर दुबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ जो डिप्लोमेसी उनके द्वारा की गई है उसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही? जी बिल्कुल मनोज, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या वर्तमान में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन जी के चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो है सीएम से लेकर जो है सभी सांसद और जितने भी पार्टी के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है सब दिल्ली में हैं। और कल रात में डिनर डिप्लोमेसी को लेकर, मतलब रात में बृजमोहन अग्रवाल जी के घर पे जो है डिनर पे बुलाया गया था। इसको लेकर जो है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैजू ने जो है बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता है और हमेशा जो है पार्टी की जो है गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, और हाल ही में उन्होंने एक जमीन घोटाले के प्रकरण को जो है उठाया था, जिसको लेकर कई प्रकार के जो है विवाद जो है सामने आए थे पक्ष और विपक्ष को लेकर। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि दीपक बैज ने एक तंज जो है बीजेपी पर कसा है। जी हाँ बिल्कुल समीर, इस तमाम जानकारी आपका बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से अहम खबर, डिनर डिप्लोमेसी पर पीसीसी चीफ का बयान, कहा बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर, ऑटो रिक्शा छीनने का षड्यंत्रकारी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें आरोपी ने पुलिस को रिक्शा छीनने की दी थी सूचना, ई रिक्शा की किस्त अदा न कर पाने पर बचा षड्यंत्र। पुलिस ने आरोपी विजय को ई रिक्शा सहित गिरफ्तार कर लिया है। देहात कोतवाली क्षेत्र का है ये गिरफ्तारी का पूरा मामला। तो आरोपी ने पुलिस को रिक्शा छीनने की दी थी सूचना, ई रिक्शा की किस्त न जमा कर पाने पर आरोपी ने षड्यंत्र रचा। पुलिस ने आरोपी ई रिक्शा चालक को ई रिक्शा सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस को ई रिक्शा छीनने की दी थी सूचना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास शामिल हुए। उन्होंने जहां असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना करार देने में गुरेज नहीं समझा, वहीं प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी को अयोध्या आने का न्योता दिया। उन्होंने पिछले दिनों हुए सुमेरपुर कांड को लेकर आरोपी पर शीघ्र बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। साथ ही माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम देश का एक बंटवारा हो चुका है। अब अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान के तहत रहते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इस दौरान महंत के साथ मंच पर आरएसएस के प्रांत प्रचारक रामजी भी मौजूद दिखाई दिए। सोचो कि अगर ये परिस्थिति बनी रही तो आपकी स्थिति भयावह हो जाएगी। बांग्लादेश जैसे मारे जाओगे, काटे जाओगे, भगाए जाओगे, न तो राजूदास रहेंगे और न तो भाई साहब रहेंगे, तो संघ विचार परिवार रहेगा। संघ विचार परिवार को 100 वर्ष लग गया आपको जगाने में, जैसे भगवान श्री कृष्ण को 16 अध्याय लग गया अर्जुन को बताने में कि बेटा यही लोग हैं जो तुम्हारी भरी हुई सभा में तुम्हारी पत्नी को आबरू लूटा था, यही लोग हैं। वो कहे नहीं नहीं भगवान, ये तो मेरे काका हैं, ये तो चाचा है, ये तो मामा है, ये तो भाई है, ये ऐसा नहीं हो सकता। बोले तब तुम्हारी पत्नी की इज्जत क्यों रहती है? उसी प्रकार से तुम अपने आंख की पट्टी को उतारो और जाग जाओ, सचेत हो जाओ। नहीं चेते, नहीं अपनी आंख की पट्टी को उतारे तो कितने दिन 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। यह अहम खबर राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट में पुलिसकर्मी बिना अनुमति घुसे। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। बिना अनुमति के पुलिसकर्मी हाईकोर्ट में घुसे। तो पुलिसकर्मी बिना अनुमति हाईकोर्ट में घुसे। विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिसकर्मी सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। विभूतिगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर। तो अहम खबर, 2 दारोगा और 1 सिपाही पर केस दर्ज हुआ है। न्यायालय परिसर में सुरक्षा सवालों के घेरे में है। तो लखनऊ से अहम खबर, हाईकोर्ट में पुलिसकर्मी बिना अनुमति घुसे हैं। अधिवक्ता के चैम्बर से क्लाइंट उठाने की कोशिश।
पुलिसकर्मी सस्पेंड, कार्रवाई तेज की गई। विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज, पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, कार्रवाई तेज की गई। विभूतिखंड थाने में दर्ज हुई एफआईआर, 2 दारोगा और 1 सिपाही पर केस दर्ज हुआ है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, लखनऊ में हाईकोर्ट में पुलिसकर्मी बिना अनुमति के घुस गए, जिसके बाद अधिवक्ता के चैम्बर से क्लाइंट उठाने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। 2 दारोगा और 1 सिपाही पर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, आपको एक कल का वाकया है कि काकोरी थाना में जो तैनात दरोगा हैं उस्मान खान, इसके अलावा लाखन सिंह और सिपाही जो है पुष्पेंद्र सिंह, ये तीनों लोग हाईकोर्ट में घुसते हैं। हाईकोर्ट में वकील का अधिवक्ता चैम्बर होता है जहाँ क्लाइंट बैठा होता है, उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अधिवक्ता उसका विरोध करते हैं, जिसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि किसके माध्यम से कैसे पहुंचे, क्योंकि हाईकोर्ट में एंट्री करने के लिए पुलिस को बाहर की या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके लिए बाकायदा पास जारी होता है। पास जारी करने से पहले जिस संबंधित वकील से अन्य किसी से मिलना होता है उसका नाम का जिक्र किया जाता है, जिससे पता चलता है कि यह व्यक्ति वहां गया, लेकिन उनके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से वहीं पर पुलिस बुलाई जाती है, एसीपी आते हैं, तमाम पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और पुलिसकर्मियों से पूछताछ करते पता चलता है कि ये लोग किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहते थे। जिसके बाद जो संबंधित अधिवक्ता थे उन्होंने थाने में विभूतिखंड थाने में तहरीर दी। तहरीर के बाद उन पर एफआईआर होती है तीनों पर। इसके बाद पहले इनको लाइनर किया था और आज इनको आज सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल अश्विन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।